कई सालों पहले हमने नियति से यानी किस्मत से एक वादा किया था और अब वो समय आ गया है कि हम अपना वादा निभाएं। पूरी तरह ना सही पर बहुत हद तक तो निभाएं। आज आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत की आज़ादी की सुबह हो रही है। यह वह क्षण है जो कभी कभार ही आता है। यह वह समय है जब हम पुराने समय से नए समय में प्रवेश कर रहे हैं और हमारा देश जो सालों से दबा और कुचला हुआ था, आज उसकी आत्मा को मुक्ति मिली है। और इसलिए यह एक संयोग ही है कि इस पवित्र अवसर पर हम भारत और उसके लोगों की सेवा करने के लिए तथा सबसे बढ़कर मानवता की सेवा करने के लिए समर्पित होने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। आज हम दुर्भाग्य के एक युग को समाप्त कर रहे हैं और भारत पुनः स्वयं को खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं वो केवल एक कदम है नए अवसरों के खुलने का। इससे भी बड़ी विजय और उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही है। क्या हम इतने समझदार हैं कि हम उन सभी अच्छे मौक़ों को लपक सकें, उसका फ़ायदा उठा सकें और जो चुनौती भविष्य हमें दे रहा है उसका सामना कर सकें? स्वतंत्रता और शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है और जो जिम्मेदारी है वह इस सभा पर टिकी हुई है, जो एक संप्रभु भारत के संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली निकाय है। आज़ादी के लिए हमने बहुत कष्ट उठाए, बहुत सारे दुख सहे और हमारा दिल इस दुख की याद से भारी है। उनमें से कुछ दर्द तो अब भी जारी है, फिर भी अतीत बीत गया है और अब यह भविष्य है जो हमें संकेत दे रहा है। वह भविष्य चैन या आराम का नहीं बल्कि निरंतर प्रयास का है, ताकि हम उन सभी संकल्पों को पूरा कर सकें जो हमने अपने आप से किए थे और जिसे हम आज लेंगे। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों पीड़ितों की सेवा करना। इसका मतलब है गरीबी का अंत करना, अज्ञानता का अंत करना, बीमारियों का अंत करना और अवसर की असमानता का अंत करना। हमारी पीढ़ी के महानतम व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा है कि हम हर आँख से आंसू पोंछ दें। हो सकता है इस चीज़ में हम अभी समर्थ ना हों, लेकिन जब तक लोगों के आँख में आंसू और पीड़ा है तब तक हमारा काम ख़त्म नहीं होगा। और इसलिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। वे सपने भारत के लिए हैं, लेकिन वे दुनिया के लिए भी हैं, क्योंकि सभी चीज़ें आपस में गुथी हुई हैं। इसलिए भारत की कल्पना दुनिया से अलग करके नहीं की जा सकती। कहा जाता है शांति अविभाज्य है तो स्वतंत्रता है। अब समृद्धि है और इस एक दुनिया में आपदा भी है जो लंबे समय तक अलग अलग टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता। भारत के लोगों से जिनके हम प्रतिनिधि हैं, अपील करते हैं कि सभी भारतवासी हमसे जुड़ें और पूरी शिद्दत के साथ जुड़ें। यह वह समय नहीं है
जब हम किसी की बुराई करें या कमियां गिनाएं। यह वह समय है जब हम उस राष्ट्र का निर्माण करें जिसके अंदर हमारी आने वाली पीढ़ी अच्छी तरह से फल फूल सकें। आज वो दिन है जो हमें नियति ने दिया है, और भारत जो इतने संघर्षों के बाद अपनी आज़ादी को पा लिया है, और जो संघर्ष हमने किया है उसको कभी हमें भूलना नहीं है, ताकि हमने अपने आप से जो वादे किए थे उनको निभा सकें। वर्तमान का हर क्षण बीतकर अतीत हो रहा है, और इतिहास हमारे लिए नए सिरे से शुरू हो रहा है। यह वह इतिहास है जिसमें हम जिएंगे और काम करेंगे, और दूसरे लोग इसके बारे में लिखेंगे। यह भारत के लिए, पूरे एशिया के लिए और दुनिया के लिए एक भाग्यशाली क्षण है कि पूर्व में स्वतंत्रता का एक नया सितारा उगता है, एक नई आशा अस्तित्व में आती है, एक लंबे समय से पोषित दृष्टि साकार होती है। भगवान करें कि यह सितारा कभी अस्त न हो, और उस आशा के साथ कभी विश्वासघात ना हो। हम उस स्वतंत्रता में आनंदित होते हैं, भले ही समस्याओं ने हमें घेरा हुआ है और हमारे बहुत से लोग दुखी हैं, त्रस्त हैं, क्योंकि कठिन समस्याएं हमें घेरे हुए हैं। लेकिन स्वतंत्रता जिम्मेदारियां और समस्याएं लाती हैं, और हमें स्वतंत्र और अनुशासित लोगों की तरह उसका सामना करना होगा। आज मैं सबसे पहले याद करता हूँ बापू को, जिन्होंने स्वतंत्रता की मशाल को जलाए रखा और उस अंधेरे को दूर किया जिसने हमें चारों ओर से घेर लिया था। हम अक्सर उनके अयोग्य अनुयायी रहे हैं और उनके संदेश से भटक गए हैं, लेकिन न केवल हम बल्कि आने वाली पीढ़ियां इस संदेश को याद रखेंगी और इस पर छाप छोड़ेंगी। भारत के महान सपूत के दिल, उनके विश्वास और ताकत और साहस में शानदार और विनम्रता। हम आज़ादी की उस मशाल को कभी भी बुझने नहीं देंगे, चाहे हवा कितनी भी तेज हो या तूफानी हो। हमारे अगले विचार स्वतंत्रता के अज्ञात स्वयंसेवकों और सैनिकों के बारे में होनी चाहिए, जो बिना प्रशंसा या इनाम के हैं। इन्होंने मरते दम तक भारत की सेवा की है। हम अपने उन भाइयों और बहनों के बारे में भी सोचते हैं जो राजनीतिक सीमाओं के कारण हमसे कटे हुए हैं, और इस समय जो आज़ादी आई है उसमें दुखी होकर हिस्सा नहीं ले सकते। वो हम में से हैं और रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, और हम उनके सौभाग्य या दुर्भाग्य में समान रूप से हिस्सेदार होंगे। भविष्य हमें इशारा करता है कि हम कहाँ जाएं और हमारा प्रयास क्या होगा। भारत के आम आदमियों, किसानों और मजदूरों के लिए समान स्वतंत्रता और अवसर लाना, गरीबी, अज्ञानता और बीमारी से लड़ना और ख़त्म करना, एक समृद्ध, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण करना जो उनके हर पुरुष और महिला के लिए
न्याय और जीवन की परिपूर्णता सुनिश्चित करेगी। हमें आगे कड़ी मेहनत करनी है। जब तक हम अपना किया हुआ वादा पूरा नहीं कर लेते, तब तक हम चैन से आराम नहीं कर सकते। जब तक हम भारत के लोगों को वह नहीं बना देते जैसा कि नियति ने उन्हें बनाया था, हम आराम से नहीं रह सकते। हम महान देश के नागरिक साहसिक प्रगति के कगार पर हैं और हमें उस उच्च मानक पर खड़ा उतरना है। हम सब चाहे किसी भी धर्म के हों, समान रूप से भारत माँ के बच्चे हैं और हमारे समान रूप से समान अधिकार, विशेषाधिकार और दायित्व हैं। हम सांप्रदायिकता या संकीर्णता को बढ़ावा नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी राष्ट्र महान नहीं हो सकता जिनके लोग विचार या कार्य में संकीर्ण हैं। दुनिया के राष्ट्रों और लोगों को हम बधाई भेजते हैं और शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में उनके साथ सहयोग करने का संकल्प लेते हैं। और भारत हमारी प्यारी मातृभूमि जो पवित्र और अनित्य है को अपनी श्रद्धेय श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम खुद को उनकी सेवा के लिए नए सिरे से तैयार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।